मैं तो चुनाव आयोग को दोषी मानता हूं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी है। खुद जाके हम लोगों ने हमारे जो विंग के चुनाव प्रक्रिया देखते हैं, धनोपिया जी, हम सारे लोग, वरिष्ठ नेता प्रकाश जैन, राजीव सिंह, अशोक सिंह, हम सारे लोगों ने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट की है हमने कि आपने तमाम हजारों हजार अतिथि शिक्षकों के साथ आंगनवाड़ी, होमगार्ड, पुलिस के जवान, चौकीदार, इनको षड्यंत्र पूर्वक चुनाव आयोग ने वोट देने से वंचित किया है। चुनाव की संध्या को इनकी ड्यूटी लगाई गई अचानक, हजारों अतिथि शिक्षक। ये मेरा आरोप है कि बीजेपी सरकार के दबाव में, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का वोट 100% कांग्रेस को मिल रहा है, ये जानते थे बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग। इसलिए अब एक खंडवा खरगोन में यदि वोट डालने की पात्रता दे दी, चुनाव आयोग ने हमें कहा कि अब चूँकि वोट पड़ गए हैं, 17 के बाद कोई वोटिंग नहीं होगा, जबकि 2 तारीख तक, 3 को परिणाम आना, 2 तारीख तक वोट डाले जा सकते हैं। एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए चुनाव आयोग केंद्र ने खर्च किए हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, खूब ढिंडोरा पीटा, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक कर्मचारी वोट डालने से वंचित किए गए हैं। ये एक बड़ा अपराध मैं मानता हूँ। यदि अतिथि शिक्षक दमदार हों, यदि कोर्ट चले जाए तो चुनाव आयोग को पसीना आ जाएंगे, जवाब देना मुश्किल। बिल्कुल गलत जानकारी है। कैबिनेट बनेगी 3 तारीख के बाद, ये सही है। डंके की चोट पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस के साथ ये चुनाव लड़ा है। कोई संदेह, आशंका नजर आ रही है सरकार? बिल्कुल नहीं, आशंका तो क्या, देखिए ये तो छल कपट वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विधायकों को खरीद फरोख्त के चुनी हुई सरकार गिरा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें शंका, हमने तो 26 तारीख को हमारे उम्मीदवारों के साथ चुनाव एजेंटों को भी भोपाल में बुलाया है। हमारी टेक्निकल विंग ट्रेनिंग देगी कि किस तरह मशीनरी से आपको वार्तालाप करना, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कैसे आपको निपटना है। और भाजपा जो तांडव करती है मतदान केंद्रों पे, इसके काउंटिंग के केंद्र पे, उससे कैसे निपटना, ये सारी ट्रेनिंग हम देंगे। तो निश्चित रूप से क्योंकि सरकार बन रही, तो हमारे कार्यकर्ता में भी एक उत्साह बढ़ा हुआ है, मॉरल बूस्टअप है। राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, नरेंद्र मोदी साहब गए थे अहमदाबाद के स्टेडियम में। हर भारतवासी चाहता था कि भारत इस विश्व कप में क्रिकेट का सिरमौर बने और गोल्ड मेडल लाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी टीम हारी है। बात उन्होंने उस पे से कही कि जिस स्टेडियम में मोदी साहब मैच देखने गए, वहाँ टीम तो हारी, लेकिन उस स्टेडियम का नाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना महिमा मंडन करने के लिए उस महापुरुष का नाम हटा के अपने नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो यदि इन बातों को पनौती कहा जाए तो उसमें बुरा क्या है? महापुरुषों का नाम मिटा के आप अपना महिमा मंडन कर रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को देखिए, ये तो क्या है, चुनाव आयोग को कितना दोष दें हम। चलते चुनाव में इनके पोस्टर जगह जगह लगे थे नरेंद्र मोदी साहब के, उसके बैकग्राउंड में राम मंदिर का फोटो था। चूँकि हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, नहीं तो हम पे वही आरोप लगता है कि ये सनातन के विरोधी हैं, ये विरोधी हैं। पर चुनाव आयोग को तो आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठना चाहिए। इस देश के संविधान की पहली लाइन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अब चुनाव आयोग भी किसके दबाव में क्या? 25 तारीख को BD शर्मा का अभी मुझे आया, ये एक अपरिपक्व नेता को भारतीय जनता पार्टी ने कमान दे दी है। इसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा हार रही है 2023 का ये चुनाव। 3 तारीख को पता चल जाएगा
कि बीडी शर्मा की कितनी औकात है राहुल गांधी के बारे में इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना। एक अपरिपक्व और मंदबुद्धि बीडी शर्मा का ही काम है। देखिए मेरी बातें उसमें आ गई प्रश्न के, मैंने जो जवाब दिया है कि ये धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति का शिकार करना चाहती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की जनता समझ जाएगी कि ये धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं। विकास और निर्माण से इनका दूर दूर तक संबंध नहीं। मालवा निमाड़ की बात करें, पहले से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है और मैं समझता हूं कि मालवा निमाड़ में बीजेपी से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार कांग्रेस के लोग बनाने जा रहे हैं। ये आकलन हम लोगों ने कर लिया। आपके लिए मारामारी शुरू हो